हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं सबसे पहले आज आपके साथ चर्चा करूं कि कल हमने जो चर्चा की थी वो क्या की थी। तो कल का एक अपडेट भी है। कल एक जो चीज़ थी वो आपके साथ हमने चर्चा में लेके आए थे, वो थे एनवीडिया के रिजल्ट। वो हमारे को जो सूचना मिली थी वो गलत थी। एनवीडिया के रिजल्ट उस समय तक नहीं आए थे जब मैंने आपके साथ शेयर किया। एनवीडिया के रिजल्ट बाद में आए और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन थे। और एनवीडिया का शेयर अभी तकरीबन 15% की तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और जिसकी वजह से पूरा जो सिस्टम है वो बदल गया था। यानी कि आईटी जिसमें एक वीकनेस के संकेत थे, अब क्योंकि एनवीडिया की वजह से नेस्डेक भी चलना था और नेस्डेक में भी तेज़ी होनी थी और नेस्डेक के फ्यूचर भी तेज हो गए थे, तो इंडिया के आईटी स्टॉक जो है आज तेज हो रहे थे। लेकिन आज जो है बहुत तगड़े तरीके से खेल हुआ। बाजार जो है सुबह खुले और जो हमारा अंदाजा था कि 21,950 के नीचे अगर बाजार 2 घंटे रहेंगे तो बाजार में और वीकनेस बढ़ती जाएगी, लेकिन बाजार ने आज देखिएगा तेजी वालों को भी स्टॉप लॉस काटे और मंदी वालों के भी। और जिस तरीके का सरप्राइज पुल बैक आया 1 बजे के बाद, उसने तो देखिएगा निफ्टी में जो तेजी हुई, हालांकि बैंक निफ्टी में भी हुई, लेकिन बैंक निफ्टी फाइनली फिर भी रेड में बंद हुआ। लेकिन निफ्टी में बात करें कि 21,950 के आसपास, और पहले तो देखिएगा टेक्निकली था 22,000 टूट जाएगा और 2 घंटे काम भी हुआ, तो पुल बैक की एंटीसिपेशन काफ़ी कम थी। और बाजार क्योंकि ओवरसोल्ड भी नहीं था, तो जनरली पुल बैक होते नहीं है जब बाजार ओवरसोल्ड नहीं हो तो। और यहाँ पर निफ्टी ने 22,217 पे क्लोज दिया, और लास्ट टाइम जो जीरो हीरो वाले कॉल के बायर थे उनके पैसे बने, बट जिसने अंत तक रखा होगा। तो निफ्टी 50 में जो 22,000 के जो कॉल के अंदर जो राइटर्स थे, जनरली कॉल राइटर वो ट्रैप हो गए, जिन्होंने कॉल खरीदी वो पैसा बना गए। लेकिन कॉल राइटर एग्रेसिव हो गए होंगे जब 21,950 के नीचे बाजार काफ़ी समय रहा, तो 22,000 के ऊपर कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई थी। और आज एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, तो 22,000 के कॉल राइटर को आज तबाह कर दिया। अब देखिएगा बाजार ना, अभी जो अगले 5 दिन है वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। अभी क्यों ऐसे रिएक्ट करेगा कि बाजार के अंदर जो एल्गोज लगे हैं, वो एल्गोज के जो सोते हैं ना, वो भी बड़ा एक से बड़ा दूसरा एल्गो है। तो जो नॉर्मल एल्गोज हैं जो ब्रोकर्स के हैं या छोटे पैमाने पर, तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एल्गोज हैं, और जहाँ पर वो एल्गोज के ऊपर इतना पैसा खर्च करती हैं कि एक ऐसे एल्गोज बनाए जा रहे हैं कि जो नॉर्मल एल्गोज को तोड़ दें। तो अभी जो रिटेलर्स जिन एल्गोज को यूज़ कर रहे हैं उनका काम तमाम जो है आज हुआ है। और जनरली जो एल्गोज हैं वो स्टॉप लॉस पे प्ले करते हैं, एक मोमेंटम पे प्ले करते हैं। और मोमेंटम इस तरीके से दिन में सुबह देखिएगा जो तेजी वाले प्लेयर थे उनके स्टॉप लॉस कटे, वहाँ पे मंदी की पोजीशन बन गई। फिर मंदी की पोजीशन से वो दोबारा से मंदी वालों के स्टॉप लॉस कटे और बाजार ने आश्चर्यचकित कर दिया। तो टेक्निकल से ज़्यादा बाजार ने आज जनरली अभी एक्सपायरी वाले दिन, निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली ऐसा ही हो रहा है कि जो एल्गोज हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं। और टेक्निकल पैरामीटर पर कल एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी, और जिसकी चर्चा भी मीडिया पे बहुत जबरदस्त थी कि भाई अब यहाँ पर टॉप पे आकर बनी है तो वीकनेस बनेगा। और हमने भी यही कहा था कि अगर 21,950 के नीचे बाजार जाएगा और टिकेगा 2 घंटे तो वीकनेस बन सकती है। अभी जो हमारा व्यू है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है। हम बाजार में जिस तरीके से नीचे से अगर टेक्निकली देखें तो एक पुल बैक करके आया है, तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। अब निफ्टी की जो बाकी तेजी है वो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर ये नहीं करेंगे तो अभी रोटेशन होके बाजार यहीं चलता रहेगा। बाजार में हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी मंदी जब तक नहीं होगी, जब तक 22,000 के नीचे बाजार क्लोज ना देते, जब तक 22,000 के नीचे, मैं कहूँगा 21,950 के नीचे क्लोज ना देते, क्योंकि आज बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 21,950 के नीचे क्लोज हो जाएगा बड़े आराम से, जिस तरीके का सेल ऑफ था। लेकिन लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर सारा गेम पलट दिया गया। और बाजी किसने संभाली? बाजी संभाली रिलायंस ने। और रिलायंस जो है उभर कर आया, और उसके साथ टीसीएस, आईटीसी, इन्फोसिस और एलएनटी जैसे शेयर्स। और कमजोरी एचडीएफसी बैंक में भी थी, एसबीआई में भी थी, कोटक महिंद्रा में भी थी, इंडसइंड में भी थी। तो बैंक निफ्टी कमजोर होने के बावजूद भी निफ्टी ने बाजी संभाल ली।
और एडवांस डिक्लाइन जो है हालांकि तेजी की तरफ ज़्यादा थे। बजाज ऑटो, आइशर, HCL टेक जो है तेजी में थे। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा और जो BPCL है वो कमज़ोर थे। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है? अपने यहाँ ध्यान रखना है कि बाजार कब प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होएगा, क्योंकि बाजार जिस तरीके से निफ्टी बैंक 46,800 को तोड़कर ऊपर गया है, तो निफ्टी बैंक के मोस्टली शेयर्स अदर देन HDFC बैंक और कोटक बैंक, उनके वो सब लेवल्स हैं जो 48,000 की बैंक निफ्टी में थे, सब बाकी सारे बैंकों के, और SBI का तो उससे भी कहीं आगे है। तो अल्टीमेटली जब बाकी शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग का शिकार दिखाएंगे तो HDFC बैंक और कोटक निफ्टी बैंक को गिरने से रोकेंगे। तो अभी 1 से 1.5 दिन की जद्दोजहद जारी रहेगी, और महीने के एंड में यानी कि जो लास्ट के 2 से 3 दिन रहेंगे वहाँ पे बाजार बहुत वोलेटाइल रहेगा। तो अभी कल का दिन जो है दोनों साइड के जो प्लेयर्स हैं अपनी पोजीशंस बनाने की तरफ जो है रहेंगे। अब यहाँ पर कल पोजीशंस बनती हुई नजर आएंगी कि भाई तेजी वाले ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या मंदी वाले, तो ये पोजीशंस बनेंगी कल का जो दिन होगा और सोमवार का दिन। इससे ये पता लगेगा कि महीने की एंड की एक्सपायरी किस तरीके से जाएगी, क्योंकि FIIs लगातार बेच के बैठे हैं और जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास के वो पूरे महीने बेच चुके हैं। उन्होंने अपनी हेजिंग ले रखी है इंडेक्स फ्यूचर्स खरीद कर, कैश मार्केट में वो बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक बार वो बाजार को महीने के एंड में नीचे लाने की चेष्टा जरूर करेंगे, जिससे कि वो अपने स्टॉक फ्यूचर्स का प्रॉफिट बुक कर सके। अदरवाइज उनको स्टॉक फ्यूचर्स कैरी करने पड़ेंगे अगले। तो अभी हालांकि बहुत बड़ी मंदी का संकेत नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके से बाजार के अंदर निफ्टी चला है, तो ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस वाले ने तो अपना बाजार ऊपर कर लिया, लेकिन उस ऑप्शंस के बाजार की वजह से खरीदारी की गई है, तो सेलर्स के पास एक अपर हैंड आ जाता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ये एक्सपायरी ले ली तो हमारा जो माल है वो लास्ट में महंगा बिक गया है, तो हम इस बाजार को एक बार नीचे धकेल सकते हैं, क्योंकि जो बायर है उसके पास महंगा सामान है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो लास्ट के 3 दिन है वो काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं, और अगर कल से बाजारों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है और वो शाम तक रहती है, तो ध्यान से आपने एक बात समझनी है कि लास्ट के जो 4 दिन है वो काफ़ी वीक हो सकते हैं महीने के एंड की एक्सपायरी। लेकिन कल का दिन मुझे लगता है कि जैसा आज वोलेटाइल रहा ऐसा वोलेटाइल रहना चाहिए, और अंत जो है कल हमें लग रहा है कि निफ्टी में स्लाइटली वीकनेस के साथ क्लोज होना चाहिए, तो उसका एक फॉलोअप आपको नेक्स्ट हफ्ते मिलना चाहिए। और सिमिलरली निफ्टी बैंक हो सकता है 46,919 पर जो है गया, तो एक बार हो सकता है 47,200-300 पर दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए जाए और पुट राइटर एग्रेसिवली पुट बेचें, उसके बाद शायद वो पुट राइटर को ट्रैप कर लें महीने एंड की एक्सपायरी में। तो अभी जो बाजार है वो हालांकि रिजल्ट के हिसाब से भी देखें या बाकी फंडामेंटल से तो हमारे बाजार बहुत महंगे हैं, लेकिन FIIs केवल अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अभी वो जितना प्रॉफिट उनको दिन में होता है उसका तो वो आधा प्रॉफिट भी नहीं निकालते दिन में, और अपनी पोजीशंस को अपनी ट्रेडिंग रेंज में ही रखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बाजार में जो ट्रेंड है वो यही रहना है कि अभी ट्रेडिंग रेंज रहनी है। बाजार ऊपरी लेवल से नीचे आएंगे और नीचे से ऊपर आएंगे, यानी कि बहुत बड़ी हम मंदी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको निफ्टी में 500-700 पॉइंट की या 800 पॉइंट तक का फॉल भी देखने के लिए मिले, लेकिन वो जैसे ही फॉल होएगा तो मंथली एक्सपायरी खत्म होगी, उसके बाद वो 2-3 दिन में फिर रिकवर कर जाएगा अगर होता है तो। और सिमिलरली हमारा निफ्टी बैंक में भी यही है, तो निफ्टी बैंक में भी और निफ्टी में भी कल जो है काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, जहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपने सौदे बनाएंगे महीने एंड की एक्सपायरी में, और फिर वो संकेत देंगे। जहाँ पर बाजार कल के पोजीशन बनने के बाद सोमवार को जिस साइड में जाएगा, मुझे लग रहा है कि महीने के एंड तक फिर जो एक्सपायरी है उसी रेंज में रहेगी। आज जापान के बाजारों में बहुत जबरदस्त तेजी थी, डाउ जोन्स अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, नेस्डैक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, निकाई अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटीमेंट है वो इंटरनेशनली आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंडिया के बाजार हैं वो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल केस में नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपायरी के जो लास्ट के 3 दिन है वहाँ पर संभव हो सकता है। अब देखिएगा जो लैगार्ड है वो है HDFC बैंक, वैल्यू भी इसी के अंदर अभी है। तो अगर जो बहुत लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, मुझे लगता है कि रिस्क रिवार्ड के एंगल से यहाँ पर
गिरने के सामने बढ़ने की संभावना मैं ये तो नहीं कहूँगा बेइंतहा है, बट हाँ यहाँ पर गिरने का डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम है, और सिमिलरली कोटक बैंक के ऊपर भी। और SBI अब हमें लगता है कि अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत महंगा हो गया है, बट स्लाइटली अब ओवर वैल्यूशंस की तरफ जा रहा है, और SBI के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग जो है इन लेवल्स पर आ सकती है। बंधन बैंक, एक्सिस, ICI ये सब तेजी में थे, और बाकी जो कमजोरी थी फेडरल बैंक, SBI और कोटक में थी। आज 1410 करोड़ का FIs ने फिर माल बेचा, 17,000 करोड़ का देखिएगा कैश बेच के बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो स्टॉक फ्यूचर्स है वो 10,000 प्लस 1,300, तो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का बेचा हुआ है। तो कुल 25,000 करोड़ से ज़्यादा का माल जो है यहाँ पे बेचा जा चुका है। 17 और 13, तो 17 और 13 देखिएगा 30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा जा चुका है, और तकरीबन 6,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स प्लस किए हुए हैं। ऑप्शंस हमेशा लगातार बेचते जा रहे हैं, और DIs ने आज माल खरीदा है, 1823 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर ये ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है, और स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर मुझे लग रहा है कि एक सिग्निफिकेंटली जो है प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे चल रही है। वो लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन स्मॉल मिड कैप के शेयर धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो गए और अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो पुट कॉल रेशियो है, तो पुट कॉल रेशियो निफ्टी की कल बहुत ही खराब थी, और आज इंप्रूव हुई क्योंकि बाजार ने पुल बैक दिया 0.89 पे, तो न्यूट्रल है यहाँ पे भी, और निफ्टी बैंक की भी न्यूट्रल है, तो दोनों साइड के लिए जो है पुट कॉल रेशियो बनी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी देखिएगा 38,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड $82 पर। ऑप्शन चेन के डेटा देखिएगा, अभी निफ्टी में कुछ खास बने नहीं है क्योंकि आज एक्सपायर हुई है। बैंक निफ्टी में भी 47,000 के इर्द गिर्द ही देखिए कॉल राइटर भी एक्टिव हैं और पुट राइटर भी एक्टिव हैं, और नीचे के सभी लेवल पर पुट राइटर जब आज पुल बैक आया तो फिर एक्टिव हो गए, और 46,500 से लेकर 47,000 तक की सारी पुट के अंदर राइटिंग हुई। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि पुट राइटिंग तो हुई है, लेकिन इन द मनी कॉल भी अनवाइंड नहीं हुई है, जो ये संकेत दे रहे हैं कि कॉल राइटर इन द मनी कॉल्स के अंदर भी एक्टिव हैं, और जो एट द मनी कॉल्स हैं और या 47,500 अगर हम थोड़ा सा दूर भी जाएं वहाँ पर भी एक्टिव है, तो कॉल राइटर अभी भी एक्टिव हैं। तो यहाँ पर एक वोलेटाइल सेशन रहेगा, क्योंकि कॉल के जो राइटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बाजार को एक बार नीचे धकेल सकते हैं। पुट राइटर भी इतनी एक्टिव हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम गिरने नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है कि 46,500 से लेके 47,300 एक जबरदस्त रेंज रहेगी कल के लिए, और इसके अंदर अच्छे मूव्स जो है हमें देखने के लिए मिलेंगे। जो भी बाजी जीतेगा वो, अगर बियर्स ने बाजी जीतनी है तो उनको 46,800 के नीचे कम से कम क्लोज देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर तेजी वालों को अगर हम बात करें तो उनको कम से कम 47,300 के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। बट बाजार में अभी क्लियर डायरेक्शन हमें नहीं दिख रही है। बाजार में दोनों साइड के मूव्स के लिए जो है तैयार रहिए, और बड़े वाइल्ड मूव्स जो हैं आपको आएंगे। बाजार गिर रहा है, आप ये सोचेंगे कि बाजार बिल्कुल गिर जाएगा, ठीक है, उसकी उम्मीद तभी करिएगा जब 46,800 के नीचे क्लोज हो, और इंट्राडे बेसिस पे 46,500 के नीचे बाजार सस्टेन करे बैंक निफ्टी के अंदर, और तेजी वालों को 47,300 के ऊपर बाजार सस्टेन करे, तो ही जो है हम ये मान सकते हैं कि तेजी आ सकती है। लेकिन क्योंकि जो 47,300 के ऊपर अगर हम पिछले हिस्टोरिकल डेटाज देखें तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस आएगा, सप्लाई आएगी। तो हमें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग बननी है। निचले लेवल्स पर अगर हम देखें तो 46,000 के आसपास जो है एक अच्छा बेस है जहां पर हम एक बाइंग एमर्ज होते हुए देख सकते हैं। तो अभी जो दायरे हैं वो एक सीमित है, रेंज में रहने वाले हैं। कोई भी क्लियर ना तो मंदी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और ना ही तेजी का। और जिस तरीके से बाजार ऊपर से नीचे से ऊपर आए हैं और बाजार ऊपरी लेवल पर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो 1 या 2 दिन डिस्ट्रीब्यूशन हो, और अगर 1 या 2 दिन के अंदर बाजार ऊपर नहीं गए, मान लीजिएगा 2 दिन सोमवार को और शुक्रवार को बाजार ऊपर नहीं गए और धीरे धीरे करके नीचे ही आ गए, तो फिर मुझे लगता है कि लास्ट के जो 3 दिन होंगे एक्सपायरी से पहले, वहाँ पे एक बड़ा सेल ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वेट एंड वॉच, और देखते हैं कल किस तरीके का बाजार रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।